माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 12.2 का अध्ययन करेंगे। इसमें चतुर्भुजों का कंस्ट्रक्शन है, रचनाएं हैं। चतुर्भुज बनाना, कैसे चतुर्भुज बनाते हैं? तो चतुर्भुज बनाने के लिए जो कुछ दिया गया होता है उसमें सबसे पहले हम रफली डायग्राम एक बना लेते हैं। तो इसने कहा एक चतुर्भुज ABCD बनाओ जिसमें AB बराबर 3.7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एक ऐसा भी चतुर्भुज ऐसे हो सकता है, रफली डायग्राम है ABC और D हमने इसमें नोट कर दिया। AB की वैल्यू है 3.7 सेंटीमीटर और BC 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से CD 5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर और AD है आपकी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और एंगल A है एंगल D है 75 डिग्री, एंगल D 75 डिग्री। तो अब हमको चूंकि 75 डिग्री एंगल दिया हुआ है इसलिए इस D को नीचे लाना होगा। तो सबसे पहले हम CD रेखा खींचेंगे। CD रेखा बनाने के लिए स्केल, पटरी और पेंसिल प्रकार का ही यूज करेंगे और पेंसिल से ही ये चित्र बनाएंगे। सभी पेन से ये चित्र नहीं बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले स्केल से हम DC रेखा खींचेंगे। DC रेखा, D और C रेखा खींच दी। कितनी? 5 सेंटीमीटर की। DC रेखा आपकी 5 सेंटीमीटर है तो हमने DC रेखा 5 सेंटीमीटर की खींच दी। अब D से 75 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो D से 75 अंश का कोण यानी 90 और 60 का अगर आधा कर दिया जाए तो 75 अंश मिलेगा। तो प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और पेंसिल लगाने के बाद थोड़ा सा खोल लेंगे जितना आपको ठीक लग रहा हो। यहाँ पर पॉइंट नुकीला सिरा यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ कहीं तक आ जाएगी और इसको इस तरीके से हाफ सर्किल ड्रा कर देंगे, ऐसे रख करके और ऐसे। ठीक, अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे प्रकार को। नुकीला सिरा यहाँ पर रख करके पहला चाप लगाएंगे तो ये 60 अंश का होगा और अब इस पर नुकीला सिरा रखेंगे आके, एक चाप आगे लगाएंगे तो ये 120 अंश का होगा। अभी यहीं पर रखें, एक चाप ऊपर भी ऐसे लगा लेंगे और एक इधर भी लगा लेंगे। अब प्रकार के नुकीले सिरे को इस जगह पर 120 अंश पर रखेंगे, यहां से एक चाप लगा देंगे और ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा तो ये 90 डिग्री का होगा और इसको डॉटेड ऐसे मिला देंगे। क्योंकि आपको 90 अंश का कोण नहीं बनाना, आपको 75 अंश का कोण बनाना है। तो इस तरीके से डॉटेड लाइन खींच दिया। अब देखिए ये 90 अंश का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 60 अंश का है। 75 अंश का लेना है तो 90 और 60 के एंगल को अगर हम हाफ कर दे, आधा कर दे तो 75 अंश का मिल जाएगा। तो अब नुकीला सिरा 60 अंश पर रखेंगे और एक चाप इधर ऐसे लगाएंगे। फिर नुकीला सिरा उठा करके 90 पर रखेंगे और पेंसिल इधर लाएंगे, कहीं ना कहीं ये चाप एक दूसरे को ऐसे कट करते होंगे। इस चाप जहां पर कट कर रहे हैं और D से होती हुई एक रेखा इस प्रकार से हम खींच देंगे। टेढ़ी हो गई रेखा, इसको सीधा ऐसे खींचेंगे। ठीक, ये रेखा इस तरीके से खींच देंगे। ये D रेखा हो गई। अब D से क्या मिलना है? A मिलना है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे, पटरी से नाप कर नुकीला सिरा 0 पर रख करके और 4 सेंटीमीटर के सामने तक पेंसिल को खोल लेंगे, D पर रखेंगे और इस पर एक चाप लगा देंगे। जहां पर ये चाप कट कर रहा होगा ये A बिंदु मिल गया आपको। ठीक, अब हमको B बिंदु चाहिए, ये B। तो देखो A से 3.7 सेंटीमीटर का चाप खोलेंगे। अब प्रकार को 3.7 सेंटीमीटर खोलेंगे
नुकीला सिरा ए पर रखेंगे, पेंसिल यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो एक चाप ऐसे लगा देंगे। यहां से 3.7 सेंटीमीटर का एक चाप ऐसे लगा दिया। और सी से कितना है 6.3 सेंटीमीटर, तो इसको और थोड़ा ऊंचा रखेंगे, इधर कहीं कट करेगा ऊपर। अब सी से 6.3 सेंटीमीटर, तो 6.3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे प्रकार को, नुकीला सिरा सी पर रखेंगे और पेंसिल यहाँ कहीं आ रहा होगा, ऐसे ये कट करने चाहिए। अगर ये नहीं कट कर रहा है तो इसको और आगे बढ़ाना चाहिए ऐसे। जहां पर ये कट कर जाएगा ये आपको बी बिंदु प्राप्त हो गया। बी को सी से और बी को ए से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी बनकर तैयार हो जाएगा। ये रचना है। इसके बाद आप रचना के चरण लिखेंगे यहां नीचे, रचना के पद या चरण के चरण। इसमें नंबर 1 डालेंगे, जैसा कहें किया वैसे ही करेंगे। सर्वप्रथम सी डी रेखा 5 सेंटीमीटर की खींची, 5 सेंटीमीटर की खींची। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर में लिखेंगे डी को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, या डी को केंद्र मानकर 75 अंश का कोण बनाती हुई लिखिए। डी को केंद्र मानकर 75 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, एक रेखा खींची। अब 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर, तीसरा नंबर डी बिंदु से 4 सेंटीमीटर, डी बिंदु से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। जहां पर चाप कट कर रहा है इस लाइन को, वो ए बिंदु प्राप्त हो गया, लगाया। और ए बिंदु प्राप्त कर लिया। फिर अगला 4 नंबर ए से कितने बी 3.7 सेंटीमीटर, बिंदु ए से 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर का चाप लगाया। और 5 नंबर में बिंदु सी से 6.3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। बिंदु सी से 6.3 सेंटीमीटर का चाप लगाया। 6 नंबर जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं, बी बिंदु प्राप्त हो गया। बी बिंदु प्राप्त हो गया। अगला 7 नंबर है, 7 को यहां लिखो। 7 नंबर बी को सी से और बी को ए से मिलाया। बी को सी व ए से मिलाया। इस प्रकार हमारा चतुर्भुज एबीसीडी बन गया। इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई। तो चित्र बनाना है और चित्र के बाद रचना के बिंदु भी ये इस प्रकार से आपको लिखने हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2। अब रचना के चरण आपको लिखने होंगे, हम केवल आपको बना करके बता रहे हैं कैसे बनाना है, फिर आप रचना के चरण जैसा आप बनाते जा रहे हैं वैसा आप लिखते भी जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। तो A, B, C और D इस प्रकार से रचना करनी है, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, CD 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और AD 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और एंगल C 90 डिग्री है, 90 अंश। तो सबसे पहले BC रेखा एक 4 सेंटीमीटर की खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर, और अब C से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। 90 अंश का कोण बनाना सभी को आ गया होगा। अर्धवृत्त खींचेंगे, पहला चाप लगाएंगे 60 अंश, दूसरा चाप लगाएंगे 120 अंश और इन दोनों चापों का आधा कर देंगे, तो ये 90 अंश का ऐसे हो जाएगा इस प्रकार से। और C से 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, ये हमको D बिंदु प्राप्त हो गया। अब E बिंदु प्राप्त करने के लिए D से 5 सेंटीमीटर और B से 3 सेंटीमीटर, D से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे और D से 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, A बिंदु प्राप्त हो गया और A को B से तथा A को D से मिला देंगे, तो इस प्रकार से चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। और रचना के चरण इसके नीचे लिखने हैं, हर फिगर के नीचे रचना के चरण आपको लिखना ही है, बहुत जरूरी है। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।